नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आज डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स भाई साहब मजे में है, बड़ा धमाका हो रहा है, बड़ी तेजी आ रही है। और ये तेजी क्यों आ रही है? रीजन है भाई साहब, बड़े ऑर्डर मिलने की संभावनाओं के चलते स्टॉक 7 से 8% तक रैली कर रहे हैं और कुछ कंपनियों को ऑर्डर मिल चुका है, उनमें भी 5% की तेजी आते हुए दिख रही है। तो एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ कवर करता हूं, शेयर करता हूं और डिस्कस करता हूं एक एक करके सारी चीजों को। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा शिपिंग स्टॉक्स के बारे में। मजगांव डॉक आज लीड कर रहा है, हालांकि मेरा व्यू इस पे ये था कि ये अराउंड 3950 तक जाएगा। टेक्निकली काफी वीक हो रहा है, धीरे धीरे गिरता जा रहा है। एक फाइनल जो डिप है वो अराउंड 3950 के अराउंड तक आनी चाहिए और वहां से हमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। वैल्यूएशन टर्म में शिपिंग में सबसे सस्ता है, ये मेरे वर्ड्स भी थे। बट स्टॉक गिरा नहीं दोस्तों, बाउंस बैक मार रहा है। अब मैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करता हूं, ये बाउंस बैक मुश्किल टिकेगा कॉन्ट्रा, ठीक है जी। तो अगर किसी ने बड़े लंबे समय से इंतजार में बैठा था कोई मैं डिफेंस में मजगांव डॉक लूंगा और अभी अफसोस खरा यार निकल गया हाथ से शिट, तो मैं आपको बता दूं ये केवल और केवल उछाल है, डेड कैट बाउंस है। मैं ये क्यों कह रहा हूं समझिए। अभी तक टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं हुआ है। स्टॉक में लगभग 3 महीने से वन साइडेड लोअर लो लगते हुए दिख रहे हैं और इस लोअर लो के बीच में काफी बार ऐसे उछाल आए हैं। ये स्टॉक अगर 5000 के ऊपर टिका तब इस लोअर लो की फॉर्मेशन का ब्रेक आउट आएगा। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है भाई 5000 तो बहुत बड़ी बात है, तो सिंपल जो करंट भाव है यहीं से एग्जैक्टली 80 रुपए और ऊपर 4600 के समथिंग, 4600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई देन आप पॉजिटिव हो सकते हो। अदरवाइज अभी भी मैं कहूंगा पॉजिटिव मत होइए। अब इंटरेस्टिंग चीजें सुनिए, मैं ये नेगेटिव नहीं हूं दोस्तों, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। आप टेक्निकल चार्ट उठा के देखो, ऐसे ऐसे उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है। पता है खबर कितनी बड़ी है? मजगांव डॉक जैसा शेयर अगर इतनी बड़ी खबर पे जो अपने रंग रूप में चल रहा था उस हिसाब से होता ना, तो अभी होता है 12-15% ऊपर और वॉल्यूम्स की होती बौछार, यानी दबा के कामकाज होता। लेकिन आज सिचुएशन देखिए क्या है, पूरे दिन के एवरेज वॉल्यूम बीते कुछ समय के 40 लाख शेयर्स के हैं। खबर आई, ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ निकलने जा रहा है, कितना ऊपर है ये? लगभग 7-7.5%। तेजी बढ़िया है, लेकिन वॉल्यूम्स कितने? 41 लाख। पूरे दिन के एवरेज वॉल्यूम को ही सरपास किया है, ऐसा नहीं है कि बहुत तोड़फोड़ वॉल्यूम्स आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली तेजी है, लेकिन ये टिकेगी या नहीं टिकेगी वो मेरे को देखना होगा। 4600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी आज, तो आप इसमें 5000 तक का व्यू बना सकते हैं। 400 रुपये और भागेगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा इसको अगर मतलब है तो एंजॉय करो, नहीं है तो अभी ये मत सोचना निकल गया हाथ से, ले लेता तो सही रहता। बिल्कुल अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अब पहले सुनिए भाग क्यों रहा है, खबर क्या है। तो पूरे के पूरे शिपिंग सेक्टर के लिए ही बड़ी खबर है दोस्तों। खबर ये है डीएसी की आज मीटिंग है। डीईसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की आज बैठक है, मीटिंग है, जहां पे लगभग 70,000 करोड़ के नेवी वॉरशिप्स की अनाउंसमेंट आ सकती है। कहीं ना कहीं ये अप्रूवल आ सकता है, तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है। अब इतने बड़े ऑर्डर्स अगर आएंगे तो इन कंपनियों को मिलेंगे डेफिनेटली। इसी के चलते आज ये आपको मजगांव, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड ये भागते हुए दिख रहे हैं। होप आपको ये अभी यहां तक सब क्लियर हो गया, शिपिंग का मामला पूरा क्लियर है, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। टेक्निकली अभी भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि हो गया ब्रेकआउट, आगे बड़े वॉल्यूम्स, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। खबर के दम पर ऊपर है और काफी पॉजिटिव है, एंजॉय कीजिए। बट अभी फ्रेश आप लेने की सोचो तो वेट करना चाहिए अभी भी। अब आता हूं डिफेंस पे। डिफेंस के लिए HAL दोस्तों बड़ी तेजी में चल रहा है, बड़ी बढ़िया खबर आते हुए दिखी है इस स्टॉक के लिए। इसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर स्टिल अभी भी मेरे को दिख रहा है कि उतना नहीं खराब हो रहा है, सपोर्ट लेवल से घूमता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में लगभग नीचे कंसोलिडेशन चला, फिर एक डिप मारी, डिप के बाद मेरे को लगा ये गया लगभग 4200 तक, बट ये स्टॉक आज वापस से भाग गया खबर के चलते। अब खबर को तो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। न्यूज काफी पॉजिटिव है। HAL को ऑर्डर मिला है दोस्तों, और ऑर्डर छोटा मोटा नहीं है, 26,000 करोड़ का ऑर्डर है। और मैंने इसकी डिटेल आपके साथ कल ही डिस्कस कर दी थी कि HAL का शेयर कलेक्शन में रह सकता है, 5000 का भाव दिखा सकता है। और आज का हाई देखें अगर हम तो 4925 का है। 5000 के ऊपर ये स्टॉक टेक्निकल टर्म्स पे ब्रेकआउट दे देगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्पेसिफिकली बोलूं तो 5030 के ऊपर स्पेसिफिकली पॉजिटिव हो जाएगा। उसके नीचे जब तक ऐसा लग रहा है कि ये बाउंस है, वापस गिर सकता है। वॉल्यूम्स देखे तो वॉल्यूम्स में मजा नहीं आ रहा दोस्तों, मतलब वो वाली तेजी जो रहती थी बड़े वॉल्यूम्स का वो दिख ही नहीं रही है।
एवरेज वॉल्यूम 34 लाख शेयर्स के हैं। देखो खबर आ गई थी, शुरुआत में ही सौदा होना चाहिए था। अभी तक 23 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं HAL में, और खबर पता है 26,000 करोड़ के ऑर्डर की है, छोटी मोटी नहीं है। अब इतनी बड़ी खबर, इतने बड़े ऑर्डर्स, स्टॉक ऊपर खुलता है और वहां से गिर जाता है, और गिरने के बाद वापस से ऊपर आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि भैया गिर क्यों रहे हो, आप सवाल उठा सकते हो आप चाहो तो सेलिंग प्रेशर भी टाइम टू टाइम आ रहा है अब डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स में, इसीलिए भी उतना पॉजिटिव मैं नहीं हूं। लेकिन पॉजिटिव मैं कुछ लेवल्स के ऊपर हो जाऊंगा, और नेगेटिव भी इन भाव पे नहीं होना चाहिए। लाइक कल कोचिन शिपयार्ड पे भी मैंने कहा था कि इस भाव पे मैं खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं, तो बेचने के लिए भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे आ गया है। अब कहां पे गिरेगा, कितना गिरेगा, नो वन नोज। बट अभी भी लेने के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, और बेचने के बारे में भी नहीं सोचूंगा। अब ये नो ट्रेड जोन में चल रहे हैं स्टॉक एक तरीके से बोला जाए तो। बट खबर पूरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, डिफेंस के लिए और शिपिंग के लिए क्या है, किस लिए स्टॉक्स चल रहे हैं। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।